आराधना, यीशु आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, एक साथ आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार पे हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन कर मिलके, तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भर मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। ये प्रेम का बंधन जो टूटता नहीं, हम तो निश दिन सुमिरन कर मिलके, हर पल हमें दाता तेरे नाम पे यकीन, हर पल हम तो नेकी कर मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तू साथ दे अपना हर एक राह में, तेरे यश को ऊंचा कर मिलके। हम आ गए अब तो तेरी पनाह में, सांसें तेरी हम जो भर मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे धर्म प्रांत के महागिरजाघर में आज के दिन हम प्रभु को धन्यवाद ये बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि धर्म प्रांत में हमारे सभी वेदी सेवक और सेविकाओं का जुबली हम मनाते हैं। ये वर्ष जुबली वर्ष है, प्रभु का वर्ष है, आशीष और कृपा का वर्ष है। और इसी कारण प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। करीबन 400 वेदी सेवक सेविकाएं हमारे धर्म प्रांत में वेदी सेवा करते हैं, यानी अपने लिए और अपने परिवार के लिए प्रभु की आशीष पाते हैं। और साथ ही साथ आज हम विशेष रूप से जो वेदी सेवा के लिए इस वक्त प्रशिक्षण पाने वाले सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि माता पिता के आदर्श जीवन के साथ ये हमारे बच्चे भी प्रभु की कृपा पा सकें और वेदी सेवा को उल्लास, तत्परता और काफी प्रतिभा के साथ कर सकें। और आज के दिन हम प्रार्थना करें धर्म बहन सिस्टर एडिलेड सीजे, जो कि नैनीताल कॉन्वेंट की सदस्या रही। उनका कल सुबह देहांत हुआ और आज दोपहर को उन्हें दफना दिया जाएगा। ये धर्म बहन 92 वर्ष की है, 71 साल धर्म बहन रही और कलीसिया और प्रभु की सेवा करती रही। प्रभु उनके आत्मा को शांति प्रदान करें। हम पूरे हमारे धर्म प्रांत के क्षेत्र को लेकर, जो कि 9 जिले हैं जहां शुभ संदेश का प्रचार होता है, उन सब के लिए हम ईश्वर की कृपा मांगें। आइए हम अपने पापों को याद करें, ईश्वर से क्षमा की याचना करें। प्रभु के नजरों में हम सभी नगण्य हैं, पाप के गुलाम हैं और पवित्रता के लिए पछतावे के साथ हम प्रभु से क्षमा मांगे। प्रभु ही हमें योग्य बना दे। और आज के दिन हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे दृढ़ीकरण संस्कार को स्वीकार करने वाले हमारे अभ्यर्थियों को पवित्र आत्मा का बल, सामर्थ्य उनके जीवन को संभाल पाए, विश्वास के पथ पर अग्रसर हो पाए। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज नंबर 2। करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप कर्म पापमय है हम सब प्रभु, चरणों में आए तेरे, विनती हमारी तू सुन, अपराध मिटा दे प्रभु, दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप कर्म। पेज नंबर 8। गाते हम तेरी स्तुति हम करते हैं, ऊपर सुख शांति मिले शुभ शांति सब जन को, ऊपर सुख शांति मिले शुभ शांति सब जन को, कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन, तेरी आराधना करते रहे, स्वर्ग धरा पर शासन हो, तेरी आराधना परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर, पावन आत्मा सुन लो पुकार, दीन दुखी हम आए द्वार, तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सृजनहार, केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन लो जरा, दुनिया के पाप हरो, परमेश्वर करिए कृपा, शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शिष्य तेरे हम गुरुवर तू, दाय पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान, पाप तू जग का हरता रहे, हम तेरी महिमा गाते रहे, महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं, ऊपर सुख शांति मिले शुभ काशी सब जन को, ऊपर सुख शांति मिले शुभ काशी सब जन को।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तेरा पवित्र आत्मा हम लोगों में निवास करे और हमें अपनी महिमा का उत्तम मंदिर बनाए। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। राजाओं का दूसरा ग्रंथ। नामन नामक कोढ़ी ने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, जैसा कि एलियस ने उससे कहा था, और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वह अपने सब परिजनों के साथ एलियस के वहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इज़राइल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। अब मेरा निवेदन है कि आप अपने सेवक से कोई उपहार स्वीकार करें। एलियस ने उत्तर दिया, उस प्रभु की शपथ जिसकी मैं सेवा करता हूँ, मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। नामन के अनुरोध करने पर भी उसने स्वीकार नहीं किया। तब नामन ने कहा, जैसा आप चाहते हैं, आज्ञा दीजिए कि मुझे 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी मिल जाए, क्योंकि मैं अब से प्रभु को छोड़कर किसी और देवता को होम अथवा बलि नहीं चढ़ाऊंगा। प्रभु की वाणी। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इज़राइल के घराने की सुध ली है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान
मुक्ति विधान प्रकट किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। तिमिथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 8 से 13। दाऊद के वंशज यीशु मसीह को बारंबार याद रखो, जो सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ, जिससे वे भी यीशु मसीह द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें। ये कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहे तो हम उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करेंगे तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाएंगे तो वह सत्य प्रतीक बने रहते हैं, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष को देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष को देगा, साथ अपने देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों में से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करते समय उन्हें 10 कोढ़ी मिले। वे दूर खड़े होकर ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, हे यीशु, हे गुरु, हम पर दया कीजिए। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए।
तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं निरोग हो गया हूँ, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह यीशु को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वह सामरी था। यीशु ने कहा, क्यों, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करने वाले उम्मीदवार आगे बढ़े। रश्मिता सबूर, रश्मिता नायक, प्रीति सबूर, जास्मिन गिल, पलक, डॉरती, एंजल, दिव्या, एग्नेस, अशिमा न्यूटन, अलशिबा, रेचल, सामर्थ, थॉमस, जोसेफ मैथ्यू, फ्रैंकलिन, एलाइना सैमुअल, अर्पित मसीह, जोएल कुरियन, मरिया जॉन, मेरी दोर्ती, उन्नति। आप लोगों ने आज का पहला पाठ सुना, कहाँ से था और किन किन के नाम हैं इसमें, और नबी कौन है? ये नामान क्या था? कोड़ी से पहले क्या था? एक सेनापति था। नामान शब्द का अर्थ जानते हैं? नहीं जानते। पवित्र बाइबल में हर नाम का एक अर्थ होता है, और जो अर्थ मैं आज के दिन समझाऊंगा ये कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है? नामान जो हिब्रू शब्द है, इसका अंग्रेजी का अर्थ है प्लेजेंट, ग्रेशियस, ब्यूटीफुल। कम से कम ब्यूटीफुल शब्द तो आपको याद होना चाहिए, है ना? नामान का मतलब ब्यूटीफुल। कोडी ब्यूटीफुल लगता है? कुरूप लगता है ना? यदि उसके आंख, उसके नाक या होंठ में जो कमी रह गई तो उसको देखने के लिए अच्छा वो नहीं लगता। लेकिन नामान, उसका नाम जो था यानी प्रिय था। He was a pleasant man. वो एक प्रिय आदमी था। He was gracious. वो कृपालु था, और साथ ही साथ वो सुंदर था। कोड़ी होकर भी उसका नाम सुंदर है। वहां नबी है ना पहले पाठ में, क्या नाम है उसका? नबी एलिया, एलीशा अंग्रेजी में जो कहते हैं, इसका मतलब है गॉड इज साल्वेशन। क्या है? ईश्वर उद्धारक है। ईश्वर ये हमारा उद्धारक है। और एक अर्थ है इस नबी के नाम के लिए, माई गॉड सेव्स। मेरा ईश्वर मुझे बचाएगा, मेरी रक्षा करेगा। परमेश्वर उद्धारक है। अच्छे नाम है नामान और
नबी एलीशा। मेरे प्रिय बच्चों, आज के दिन आप लोग दृढ़ीकरण संस्कार को पाने के लिए इस वेदी के समक्ष पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं। और हम लोगों ने राजाओं का ग्रंथ और संत लूकस का शुभ संदेश से दो व्यक्तियों के बारे में सुना। पहले पाठ में नामान और दूसरे पाठ में कौन था? वो कोढ़ी जो लौट के आया वो कौन था? वो एक समारी था, वो यहूदी नहीं था। और इन दोनों का जीवन जो है प्रभु की कृपा से पूर्ण तरीके से बदल गया। उनका अनुभव हमें सिखाता है, नामान हो या समारी कोढ़ी हो, विश्वास। सबसे पहले इन लोगों ने विश्वास किया और उसका परिणाम जो है कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस। जब हम विश्वास नहीं करते हैं हम कृतज्ञ नहीं हो पाते। यदि प्रभु पर हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो उस प्रभु को हम रोजाना सुबह उठकर या शाम के वक्त उनको धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास हमें आभार प्रकट करने को कहता। घर में पापा मम्मी है, इन दोनों में कौन बहुत दयालु है? मम्मी। लड़कियां, मम्मी या पापा है? मम्मी है। कुछ लोगों के लिए पापा दयालु होता, कुछ लोगों के लिए मम्मी दयालु होती। लेकिन कभी भी आप लोगों ने उस पापा को और मम्मी को थैंक यू कहा? कभी थैंक यू कहा आप लोगों ने? नहीं कहा। इसका मतलब पापा मम्मी पे विश्वास नहीं करते आप लोग। जो विश्वास करता है वो इंसान कृतज्ञ होता। विश्वास करने से हम कृतज्ञ होते हैं और कृतज्ञ होने से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। देयर विल बी ए ट्रांसफॉर्मेशन। इफ यू बिलीव, you will be thankful, you will be grateful, and if you are grateful there will be a transformation in your life. तो आज के दिन जब दृढ़ीकरण संस्कार को पाते हो, सबसे पहले उस पवित्र आत्मा में, परम तत्व में आपका विश्वास अटल होना है। यदि विश्वास अटल होता, उस परमेश्वर को आप धन्यवाद देंगे, पापा मम्मी के लिए, भाई बहन के लिए, संस्कारों के लिए, पढ़ाई के लिए, जीवन के लिए और आज के सुंदर दिन के लिए, सब कुछ के लिए आप धन्यवाद देंगे। और धन्यवाद देने से यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। आप लोग परिवर्तित हो पाएंगे, परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। और ये परिवर्तन ईश्वर की कृपा से इंसानों को प्राप्त होता है। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 14 से 17 तक जो आज हम लोगों ने सुना। नामान शक्तिशाली था, बहुत बड़ा अधिकार उसके पास था, सेनापति था। लेकिन इस सेनापति को प्रभु ने एक ऐसी बीमारी दी, कोढ़ से ग्रस्त रहा। पहले नबी एलीशा की बात इस सेनापति ने नहीं मानी। कहा था यर्दन नदी में जाकर 7 बार स्नान करना, लेकिन घमंड कि मैं सेनापति हूं,
मुझे क्यों जाना है, उस यर्दन के गंदे पानी में स्नान क्यों करना है, इस मनोभाव में रहा ये। लेकिन ईश्वर जो कार्य करता है साधारण तरीके से करता है, और वो भी अद्भुत कार्य। जो वहां पर उसके घर में सेविका रही जो महिला, उससे कहती है नबी ने आपको कहा है, इसलिए जाने से क्या नुकसान, जाके देख लीजिएगा, 7 बार स्नान कर लीजिए। और उसके बाद नामान जब यर्दन नदी में 7 बार स्नान करता, उसका शरीर वचन कहता है छोटे बच्चे के समान हुआ, यानी उसकी शरीर की सारी बीमारी ईश्वर ने दूर करके उसको चंगाई दी। शारीरिक चमत्कार तो हुआ, बहुत बड़ी बात, लेकिन इससे बढ़कर बात है कि उसका मन बदल गया। नामान का मन बदल गया। कहता है अब मुझे पता चला कि सारे पृथ्वी पर इज़राइल के सिवा और कोई परमेश्वर है नहीं। सारे पृथ्वी पर इज़राइल के सिवा कोई दूसरा परमेश्वर है नहीं। यानी जिस इज़राइल प्रजा ने प्रभु को माना, उसी को अपनाने लगा, उसकी आराधना करने लगा। 2 चीजें होते हैं इस नामान के साथ, पहले शारीरिक चंगाई, दूसरा जो है मन परिवर्तन। और उस मन परिवर्तन और चंगाई के लिए आज्ञाकारी होना पड़ा, नबी की बातों को मानना पड़ा कि यर्दन नदी में जाकर उसको स्नान करने की आवश्यकता रही। तो इसलिए ईश्वर की कृपा जब हम उसको ग्रहण करते हैं, मन परिवर्तन होता है। आज आपको आत्मा से डुबो दूंगा, पवित्र आत्मा से, और वो आत्मा के बल से ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होती है। वचन में लिखा है आत्मा हमें दृढ़ीकरण संस्कार में 7 वरदान देता है, प्रज्ञा, विवेक, परामर्श, दृढ़ता, ज्ञान, भय, धर्मनिष्ठा और धर्मनिष्ठा। यानी ये दान है, दीज आर द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। और इसको पाने के बाद इस कृपा से आपका मन परिवर्तन होना है, यानी जीवन बदलना है। जीवन तभी बदलेगा जब हम ईश्वर के प्रति आज्ञाकारी होंगे। 10 कोढ़ी प्रभु के पास आए, लेकिन केवल ये कि प्रभु को धन्यवाद देने के लिए वापस चले आया। वो भी वचन कहता है समारी, गैर यहूदी। कितने वरदान पिता परमेश्वर आपको देता है रोजाना, देखने का, बोलने का, सोचने का, चलने का, पढ़ने का, माता पिता के साथ रहने का। गाजा में जाइएगा, कितने बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है युद्ध में। सोचिए उनके बारे में, कितने माता पिता ने अपने बच्चों की रक्षा के लिए युद्ध में अपना जान दिया है। सोच लीजिएगा, इतने वरदान कृपा पिता परमेश्वर आपको देता है। तो इसलिए हमें शुद्ध मन से उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना है। सबसे पहले आज के इस पावन दिन के लिए काफी समय से इंतजार करते आए। बपतिस्मा आप लोगों ने पाप पाया, पाप स्वीकार किया, परम प्रसाद को आपने
स्वीकार किया है और काफी साल के बाद ये पवित्र दिन प्रभु ने आपको दिया है कि आपका मन बदल जाए, आपका जीवन बदल जाए, आपके परिवार में परिवर्तन आ जाए, विश्वास में वृद्धि पाए, जैसे कि नामान और वो समारी कोढ़ी लौटकर ईश्वर को पहचान पाए। और मैंने कहा, इफ यू हैव फेथ यू विल बी ग्रेटफुल। यदि विश्वास आपके दिल और मन में है, आप कृतज्ञ होंगे और उस कृतज्ञता को आप अपने जीवन में प्रकट करेंगे। नामान और इस समारी कोढ़ी का जीवन हमें बताता है, कृतज्ञता केवल शिष्टाचार नहीं है। टू बी ग्रेटफुल इज नॉट ए मियर डिसिप्लिन। टू बी ग्रेटफुल हमारी विश्वास की भाषा है, हमारी विश्वास की भाषा है। इसलिए जब पुरोहित को देखते हो, आशीष मांगते हो, थैंक यू कहना, क्योंकि पिता ईश्वर ने उनको उस स्थान पर रखा है। धर्म बहनों को देखते हो, थैंक यू कहना, क्योंकि ईश्वर ने उनको आपके समक्ष रखा है। माता पिता को, भाई बहन को, विशेष रूप से गुरुजनों को जो आपको शिक्षित करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, थैंक यू कहना दिल से, बिकॉज दे आर द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड फॉर यू। हम तभी कृतज्ञ होंगे जब हम दिल से पछताएंगे अपने पापों के लिए, अपने त्रुटियों के लिए, अपने कमियों के लिए। तभी ईश्वर का वरदान हम लोगों पर उतर आता है। कृतज्ञता अहंकारी दिल से नहीं आता, कृतज्ञता नाराज दिल से नहीं आता, कृतज्ञता झुक कर आता है। इंसान झुकने लगता है। नामान झुकने लगा, नदी में स्नान करने लगा, सेनापति था, और प्रभु ने इस झुके हुए इंसान को आशीष दी। इसलिए जीवन में झुकना, घमंडी ना होना, झुक जाना माता पिता के पास, सामने, गुरुजनों के सामने। प्रभु जो कुछ मेरे पास है वह सब तेरी कृपा से है। प्रभु जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ तेरी कृपा से है। हम लोग धन्यवाद देने की भूल जाते हैं। इसलिए आज के दोनों पाठ हमें धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित करते हैं। तमाम कारण होंगे उन 9 कौड़ियों के पास धन्यवाद ना देने के लिए। हो सकता है चंगाई पाते ही प्रभु को भूल गए, हो सकता है उन्होंने कहा कि आज नहीं जाएंगे, अगले महीने में जाएंगे, हो सकता है इसलिए 9 लोग वापस नहीं आए। हो सकता है कि यहूदियों के डर के मारे प्रभु के पास नहीं गए, क्योंकि हर चमत्कार के पीछे वहां पर प्रभु का विरोध हुआ है। तमाम कारण हैं धन्यवाद ना देने के लिए, लेकिन हम लोगों के पास एक भी कारण होगा, वी मस्ट बी ग्रेटफुल। हमें धन्यवाद देना है। कृतज्ञता से ही सच्चे विश्वास की पहचान होती। दृढ़ीकरण संस्कार को पुष्टिकरण का संस्कार मानती है माता कलीसिया। पुष्ट हो जाते हैं। खाना खाने के वक्त आजकल बहुत बच्चे एनश्योर को खाते हैं। एनश्योर एक पाउडर आता है ना, कभी कभी बुखार के वक्त मैं भी लेता हूं उसको ना, पुष्टिकरण के लिए, ताकत के लिए। फल खाते हैं ताकत के लिए। लेकिन ये 7 फल जो हैं, दान जो हैं, पवित्र आत्मा आपको देगा, ये आपके जीवन के पुष्टिकरण के लिए। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों,
पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण पवित्र घड़ी है। हमें सोचने का, समझने का, धार्मिक रूप से अपने जीवन को संभालने का बहुत सारे वरदान ये संस्कार हमें प्रदान करता है। इसलिए आत्मा से डूब जाइए आज के दिन, जैसे कि नामान नदी में डूबने लगा और उस कोड़ी के समान पिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, उनकी महिमा गाइए, क्योंकि ये पुष्टिकरण का आत्मा है। ये संस्कार सामर्थ्य का संस्कार है। इसलिए विश्वास में साहसपूर्ण जीने का आपको यह वरदान प्रदान करता। वचन और कर्म के साथ प्रभु मसीह की गवाही देने के लिए प्रभु आत्मा से आपको आज के दिन अभियंजित करता। प्रेम पूर्ण मनोभाव से और दूसरों की सेवा करने के लिए यह आत्मा आपको आह्वान देता है। इसलिए पवित्र आत्मा का भय, श्रद्धापूर्ण भय, यह वरदान हमें साहस देता, अहंकार को नष्ट कर हमें विनम्र होने का वरदान देता, स्वार्थ को छोड़कर सेवा करने का ईश्वर हमें बल और शक्ति प्रदान करता है। नामान और ये समारी घोड़ी लौटने के बाद उन्होंने एक मिशन को संभाला है। ना जाने ये समारी कोड़ी किन किन गांव में जाकर प्रभु की गुणगान करने लगा, चंगाई के लिए, आत्मा की कृपा और शरीर की शुद्धता और स्वास्थ्य लाभ के लिए, क्योंकि उसका मन परिवर्तित हुआ, साक्ष्य देने लगा। और आज के दिन आप लोगों का जीवन बदलना है। आज के दिन आपका मन और दिल नया होना है, जैसे कि नामान के समय समान। जिस हृदय से हृदय ने प्रभु की कृपा की, वही हृदय जो है प्रभु को निरंतर स्वीकार करता है और पुकारता भी। प्रभु ने मेरे लिए महान कार्य किए। किसने कहा? प्रभु ने मेरे लिए महान कार्य किए। माता मरियम अपने प्रभु की गुणगान करते वक्त कहने लगी, मैं प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु महान है और इस महान प्रभु ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। दो अच्छे उदाहरण को भी आप ध्यान में रखिएगा। रूपांतरण का जीवन यानी बदलाव, पूरा बदलाव अपने जीवन में। संत पौलुस को याद करिए, कलीसिया को सताता था यह आदमी, भयंकर था, भयानक आदमी था यह आदमी, दुष्ट था, अधर्मी था, लेकिन प्रभु का कितना महान सेवक होता और प्रभु वचन के लिए साक्ष्य देता है, अपना प्राण भी देता, क्योंकि आत्मा से अभियंजित हुआ। He received the sacrament of confirmation when the Holy Spirit descended upon him. बदल गया, परिवर्तित हुआ, महान प्रभु का सेवक बना। संत फ्रांसिस असीसी को याद करिए, अमीर था, ऐश मौज में जिया करता था, लेकिन सब कुछ त्याग कर प्रभु के ऊपर अपना मन और दिल का फोकस लगाकर प्रभु की सेवा करने लगा और उसी में उसका आनंद रहा और प्रभु को धन्यवाद देता रहा। धन, प्रतिष्ठा, आराम का जीवन त्याग कर मन परिवर्तित होने के बाद कहता है, ये मेरा सब कुछ प्रभु का है और यह मुझे पर्याप्त है।
क्या हम इस वचन को दोहराएंगे? मेरा सब कुछ प्रभु का है और यह मुझे पर्याप्त है। मेरा सब कुछ प्रभु का है और यह मुझे पर्याप्त है। हे प्रभु यीशु, नबी नमान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। मन परिवर्तित होने के बाद दूसरा इंसान बना। धन्यवाद देते हैं समारी कोड़ी के लिए कि वापस आकर तुझे धन्यवाद देने लगा। हे प्रभु यीशु, मेरा सब कुछ तेरा है। मेरे माता पिता, मेरा घर, परिवार, समाज, सब कुछ मुझे पर्याप्त है। मुझे कभी भी उन 9 कोड़ियों के साथ रहने का अवसर कभी भी प्रदान नहीं करना। मैं हमेशा उस समारी कोड़ी के समान रहूं। हे पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देता हूं। हम सबको 7 वरदानों से विभूषित कर, हम सबों को आत्मा से शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर, हमारा जीवन परिवर्तित हो। हे प्रभु यीशु, तेरे लिए साक्ष्य दे पाए। आमीन। आइए हम सभी एक पावन आत्मा का गीत गाकर हमारे इन बच्चों के लिए प्रार्थना करें। आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है,
प्रभु सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सभी दृढ़ीकरण की अभ्यर्थी यहाँ वेदी के समक्ष दोबारा लौट आएं, खड़े रहें, हाथ जोड़ें। विश्वास के कुछ सवाल हैं और वो सवाल भी हैं जो कि हमारे जीवन से संबंधित हैं, हमारे विश्वास और धार्मिकता के। और इसलिए जब भी जवाब देते हैं दिल से जवाब दीजिएगा, मुंह से नहीं, दिल से। और वो भी मुंह खोलकर वो दिल की आवाज प्रभु तक पहुंच पाए कि आप लोग शैतान का, उसके सभी कार्यों और प्रपंचों का परित्याग करते हैं। शैतान से परिचित हैं आप लोग? शैतान से परिचित हैं आप लोग? हाँ, जानते हैं लोग कौन है, क्या करता है, किस प्रकार अपना जाल इंसान के ऊपर डाल देता और शिकार बना देता, याद है ना? तो इसलिए सारे बुरे कार्यों को याद कर कहिएगा कि आप लोग शैतान का, उसके सभी कार्यों और प्रपंचों का परित्याग करते हैं, कि आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से विश्वास करते हैं। नामान ने किस पर विश्वास किया? एलीशा पर। क्या कहा था उसने? यरदन में जाकर 7 बार डुबकी लगाओ तो सही हो जाओगे। यानी विश्वास का हमारे जीवन में परिणाम मिलता है कि आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं, कि आप लोग यीशु क्रिस्त पर, जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे और हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान है, विश्वास करते हैं। सुसमाचार में कौन लौटाया प्रभु के पास? क्यों लौटाया? क्योंकि विश्वास करता, और विश्वास हमें कृतज्ञ होने के लिए बाध्य करता है कि आप लोग प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा पर, जो दृढ़ीकरण संस्कार में आपको विशेष रूप से दिया जाएगा, जैसे पेंटेकोस्त के दिन वह प्रेरितों को दिया गया था, विश्वास करते हैं कि आप लोग पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं। क्या होता है अक्सर दृढ़ीकरण संस्कार को पाने के बाद लोग इतना आत्मा से प्रभावित होते, बुरे आत्मा से प्रभावित होते, उसके बाद केवल शादी के लिए चर्च में आते हैं। फादर जी कितने लोग हैं यहाँ? स्टैनी,
हमनिया 23 आने वाले इतवार से यदि फादर कहेंगे मुझे, स्वामी जी 23 लोगों में केवल 3 आते हैं, तो आप किसके साथ शामिल हो? किस झुंड के साथ शामिल हो? वो 9 लोग जो नहीं आए उनके साथ हो। शायद उनका कोड पूरी तरह से चंगा नहीं हो पाया, शायद जीवन में विभिन्न प्रकार की कोड होती है। आपको ऐसा ना हो। 23 के 23 प्रभु को धन्यवाद देने के लिए वापस लौट आएंगे। यही हमारा विश्वास है और यही कलीसिया का विश्वास है। इसे हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में स्वाभिमान स्वीकार करते हैं। सब बोलेंगे आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इस पोष्य पुत्र पुत्रियों पर पवित्र आत्मा भेजने की कृपा करें। इन्होंने बपतिस्मा द्वारा अपना जीवन के लिए नव जन्म प्राप्त किया है। अपने अनगिनत वरदानों द्वारा पवित्र आत्मा इन्हें सुदृढ़ करें और अपने अभ्यंजन द्वारा इन्हें ईश्वर के पुत्र पुत्रियां के रूप में अनुरूप, क्रिस्त के अनुरूप बना दे। सभी पुरोहित अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे और मौन रूप से और साथ ही साथ लोक धर्मी भी प्रार्थना करेंगे। हे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पिता, सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा अपने इन सेवकों और सेविकाओं को नव जन्म देकर इन्हें पाप की दास्ता से मुक्त किया है। इन पर पवित्र आत्मा को भेज दे, जो इनकी सहायता और पथ प्रदर्शन करे। हे पिता, इन्हें पवित्र आत्मा के सातों वरदानों की देने की कृपा कर। प्रज्ञा और विवेक का दान, परामर्श और दृढ़ता का दान, ज्ञान और धर्म निष्ठा का दान तथा श्रद्धा पूर्ण भय का दान, यही हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पहले लड़कियां, उसके बाद लड़के, एक लाइन बना दीजिएगा। और साथ ही साथ स्पॉन्सर्स, धर्म माता पिता बच्चों के साथ रहें। उन्नति पवित्र आत्मा के वरदानों की मोहर ग्रहण कीजिए। आपको शांति
जैस्मीन पवित्र आत्मा के वरदानों की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। एंजल पवित्र आत्मा के वरदानों की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। दिव्या पवित्र आत्मा के वरदानों की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। रश्मिता पवित्र आत्मा के वरदानों की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। रश्मिता पवित्र आत्मा के वरदानों की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। रेचल पवित्र आत्मा के वरदानों की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। डॉरती पवित्र आत्मा के वरदानों की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। प्रीति पवित्र आत्मा के वरदानों की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। मेरी पवित्र आत्मा के वरदानों की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। एग्नेस पवित्र आत्मा के वरदानों की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। पलक पवित्र आत्मा के वरदानों की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। एलिजाबेथ पवित्र आत्मा के वरदानों की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। मरिया पवित्र आत्मा के वरदानों की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। आशिमा पवित्र आत्मा के वरदानों की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अलाइना पवित्र आत्मा के वरदानों की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। फ्रैंकलिन पवित्र आत्मा के वरदानों की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। सामर्थ पवित्र आत्मा के वरदानों की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अर्पित पवित्र आत्मा के वरदानों की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। नीलम पवित्र आत्मा के वरदानों की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। जोसेफ पवित्र आत्मा के वरदानों की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। थॉमस पवित्र आत्मा के वरदानों की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। जोएल पवित्र आत्मा के वरदानों की मोहर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे
सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से दीनता पूर्वक प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा से प्रसूत जैसे एक ही विश्वास, भरोसा और प्रेम, वैसे हम एक मन से प्रार्थना करें। प्रभु दयावान है, हमारे जीवन का पथ प्रदर्शन के लिए हमें आशीर्वाद देता है। विशेष रूप से दृढ़ीकरण पाए हुए हमारे इन बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें। हम अपने धार्मिक पिताओं के लिए, विशेषकर संत पिता, हमारे धर्माध्यक्ष एवं पल्ली पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि वे दृढ़ता से विश्वास का प्रचार करते जाएं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने समर्पित लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे विश्वास और आज्ञा पालन के आदर्श को बनाए रखें और उनमें दृढ़ होते जाएं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित सभी दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन सभी बच्चों को अपने पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि ये सभी बच्चे परमेश्वर के विश्वास में दृढ़ बन सकें और परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज हम सभी वेदी सेवकों के लिए विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु की सेवा में यह सभी पूर्ण रूप से अपने जीवन को समर्पित करते हुए प्रभु की सेवा में आगे बढ़ें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ उपस्थित सब विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम सब विश्वास और आज्ञा पालन में दृढ़ बने रहें और दोनों में बढ़ते जाएं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, तूने अपने प्रेरितों को पवित्र आत्मा प्रदान किया और ऐसी योजना बनाई है कि उनके उत्तराधिकारी अन्य विश्वासियों को भी पवित्र आत्मा प्रदान करें। हमें ऐसी कृपा दे कि सुसमाचार के प्रथम प्रचारक द्वारा जो कार्य तूने संपन्न किए, विश्वासियों के हृदयों में उनका निरंतर विकास होता रहे। विशेष रूप से हमारे बच्चों पर तेरी निगाह हमेशा रहे, घर में और घर से बाहर, चर्च में और चर्च से बाहर तेरे प्रेम के लिए गवाही हो सके। ये मांगते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। पेज नंबर 81।
गेहूं की रोटी दाख का रस लेके हम आए। सोना नहीं है चांदी नहीं है ये ही दिल लाए। गेहूं की रोटी दाख का रस लेके हम आए। सोना नहीं है चांदी नहीं है ये ही दिल लाए। स्वीकारो ना स्वीकारो ना स्वीकारो ना स्वीकारो ना। गेहूं की रोटी दाख का रस लेके हम आए। सोना नहीं है चांदी नहीं है ये ही दिल लाए। ले जाए दूध तेरे बेट ये तेरे समीप। ले आए भक्त तेरे प्रेम के जलते प्रदीप। ये बनेंगे हे महान प्रभु यीशु के लहू तन महान। आत्मिक भोजन मिलेगा तृप्त होगा जन जहां। स्वीकारो ना स्वीकारो ना स्वीकारो ना स्वीकारो ना। गेहूं की रोटी दाख का रस लेके हम आए। सोना नहीं है चांदी नहीं है ये ही दिल लाए। पालेंगे तुझसे सब कुछ गाएंगे हम तेरा गान। पालेंगे यीशु को हम तेरा बेटा जो महान। हम चढ़ा दे अपना तन मन जो किया तूने प्रदान। हम चढ़ाने आए तुझको कर रहे तुझको प्रणाम। स्वीकारो ना स्वीकारो ना स्वीकारो ना स्वीकारो ना। गेहूं की रोटी दाख का रस लेके हम आए। सोना नहीं है चांदी नहीं है ये ही दिल लाए। स्वीकारो ना स्वीकारो ना स्वीकारो ना स्वीकारो ना।
सभी ले आए भक्त तेरे प्रेम के जलते प्रदीप। ये बनेंगे हे महान प्रभु यीशु के लहू तन महान। आत्मिक भोजन मिलेगा, तृप्त होगा जन जहान। स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। तो हम अपने नाम के सदक़े में हम आपके लिए और हमारी तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने भक्तों की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन ले। उनके मुक्ति कार्य द्वारा तेरे पुत्र ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। इस बलिदान में भाग लेकर हम अधिकाधिक उन्हीं के अनुरूप बनते जाए और उत्साह पूर्वक उनका साक्षी देते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरे प्रशंसा के गीत गाते हैं। पेज नंबर 335 335। Hosanna, 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 Hosanna। पवित्र 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 परमेश्वर परिपूर्णित है अवनी अंबर।
पवित्र 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 परमेश्वर परिपूरित है अवनियम तेरी महिमा गरिमा से जय 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 हो तेरी जय 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 हो तेरी जय 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 हो तेरी होशाना 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 धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पर इस जहां में धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पर इस जहां में स्तुति हम करते प्रभु की सदा जय 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 हो तेरी जय 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 हो तेरी जय 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 हो तेरी होशाना 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 होशाना। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सभी को में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य।
विश्व के उद्धार करता हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया, हमें मुक्त किया। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर देखी उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हम भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे प्रभु, अपने सेव सेविकाओं की सुधि ले, जिन्होंने बपतिस्मा द्वारा नाम जन्म प्राप्त किया और जिन्हें तूने पवित्र आत्मा प्रदान करके दृढ़ बनाया है, दयापूर्वक अपनी कृपा उन पर उनमें सुरक्षित रख। तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपनी सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ ही एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपनी राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से दार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं, इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेरे प्यारे, तुम हर लेते पाप हमारे, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। हे ईश्वर के मेरे प्यारे, तुम आए हैं द्वार तुम्हारे, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। शांति नहीं हम सबके दिल में, मन घबराता जग में, मन में शांति भरो, देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु ख्रीस्त संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब उस मेमने की भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे हावे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। अभी जो वितरित किया जाता है ये परम प्रसाद है, ये एक संस्कार है। इसे सिर्फ वे ही भाई बहन ग्रहण करें जिन्होंने विधिवत से तैयारी करके इसे इससे पूर्व संस्कार के रूप में ग्रहण किया है। अन्यथा आप अपनी जगह पर बैठ के प्रार्थना करें। 7 जगहों पर परम प्रसाद बांटा जाएगा। 2 पुरोहित यहाँ बीच में, 2 पुरोहित दाएं और बाएं, एक बाहर की तरफ, एक बालकनी में, एक एडोरेशन चैपल में। इसलिए भक्ति भाव से आप लोग परम प्रसाद का ग्रहण करें। पेज नंबर 106 106।
तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगो यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं पूछूं तुझे सदा। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगो यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं पूछूं तुझे सदा। पापों से तूने मुक्ति दिलाई, आया मेरे घर मेहमान बन। पापी हूँ फिर भी भक्ति निभाई, देखा ना तुझ सा दूजा सजन। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगो यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं पूछूं तुझे सदा। जब से तू आया संतोष पाया, दिल तो खुशियों से भरपूर है। दर्शन में तेरा करता हूँ मन से, तेरा प्रभु मुझ में तो नूर है। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगो यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं पूछूं तुझे सदा। तू मेरी रक्षा करता हमेशा, तेरे उपहारों की गिनती नहीं। मिल जाए मुझको तेरा सहारा, जाऊं न करने विनती कहीं। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगो यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं पूछूं तुझे सदा। मैं तेरी पूजा हर क्षण करूँगा, तू मेरे दिल में हर क्षण रहे। मैं तेरा साक्षी बन जाऊं दाता, दिल मेरा तेरा दर्पण रहे। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगो यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं पूछूं तुझे सदा। पेज नंबर 107, 107। तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू जो मेरे साथ तो काहे को डरूं, तू जो मेरे पास तो काहे घबराऊं। तू जो मेरे साथ तो काहे को डरूं, तू जो मेरे पास तो काहे घबराऊं। तेरी कृपा मेरी पूजा मिलके गाएगी। मैं हूँ तोरी प्रीत प्रभु, तू मेरा मीत। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर।
तू सवेरा प्रभु तू ही मेरी शाम, तू प्रभु जग की मधुर मुस्कान। मेरा तू सवेरा प्रभु तू ही मेरी शाम, तू प्रभु जग की मधुर मुस्कान। मैं हूँ बंसी तू रागिनी हो जाए संगीत, तेरी वीणा गाए मुझ में गाए नवगीत। तू मेरी ज्योति तू मेरा घर, तू ही मेरी राह तू हम सफर। तू मेरी ज्योति तू मेरा घर, तू ही मेरी राह तू हम सफर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने भक्तों को आशीर्वाद देता रह। इन्हें तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त और अपने पुत्र के संस्कार द्वारा पोषित किया है। हम सारी विघ्न बाधाओं पर विजयी होकर अपने पवित्र जीवन द्वारा तेरी कलीसिया को हर्षित करे और अपने परोपकार कर्म द्वारा संसार में इसका विस्तार करे। यह हमारी दीन याचना है अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। आशीष के लिए सिर झुकाएं। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। उसने जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा आप लोगों को नया जीवन दिया है और अपनी दत्तक संतान बना लिया है। वह आपको अपने पितृसुलभ प्रेम के योग्य बनाए रखे। आमीन। ईश्वर का एकलौता पुत्र आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। उसने वचन दिया है कि सत्य का आत्मा कलीसिया में विद्यमान रहेगा। वह शक्ति दे कि आप लोगों को दृढ़ता पूर्वक सच्चे विश्वास की घोषणा करते ही रहे। पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। उसी ने शिष्यों का हृदय अपनी प्रेमाग्नि से प्रज्वलित किया था। वह आप सबको पापों से मुक्त करके ईश्वरीय आनंद के राज्य में पहुंचा दे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद
आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। आंखों को बंद करें, हाथ जोड़े। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं बरसाए वरदानों के लिए, दिए हुए कृपा दानों के लिए, और जो योगदान आपने हमें प्रबंध किया, इन महानता के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें इन वेदी सेवकों के लिए। प्रभु, आपकी इस वेदी के समक्ष सेवा करने के लिए इन्हें आपने नियुक्त किया है। प्रभु, इन्हें आशीष कृपा से भर दे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरण के समय में। आज जिन्होंने दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण किया है, उन बच्चों को प्रभु के समक्ष रखते हुए वही पवित्र आत्मा का वरदान मांगते हुए माँ मरियम के आशीष मांगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करूं पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय में। हमारे परम दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे सभी वेदी सेवक सेविकाओं के लिए, जो कि रोजाना या इतवार के दिन तेरे पवित्र वेदी पर मिस बलिदान के दौरान अपनी सेवा देते हैं। उनके लिए प्रभु जो माला विनती और प्रार्थना का कार्ड उन्हें हम आज मिस बलिदान के बाद देने वाले हैं, इन पवित्र सामग्रियों पर प्रभु अपनी आशीष प्रदान कर, ताकि इस रोजरी के साथ दिन प्रतिदिन तेरे रहस्यों का मनन चिंतन करें, माता मरियम के पास रहें और वेदी सेवा को एक अपना भाग्य सौभाग्य मानकर भक्ति भावना से संभाल सकें। ये मांगते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। माँ मेरी माँ, कोई तुझसा कहा, करता नमन ये सारा जहां। माँ मेरी माँ, कोई तुझसा कहा, करता नमन ये सारा जहां। ममता है तू, लोरी है तू, हर प्यार की एक डोरी है तू। ममता है तू, लोरी है तू, हर प्यार की एक डोरी है तू। माँ मेरी माँ, कोई तुझसा कहा, करता नमन ये सारा जहां। माँ मेरी माँ, कोई तुझसा कहा, करता नमन ये सारा जहां। संसार की तू है आशा, समझे बस तू मन की भाषा। तेरा मेरा जो है नाता, स्वर्ग से जुड़ जाता, वंदन करे यहाँ। वेदी सेवक, सभी वेदी सेवक खड़े हो जाए, बाहर स्टेप में खड़े हो जाए। वेदी सेवक, सभी वेदी सेवक, सारा जहां। मेरी माँ, कोई तुझसा कहा, करता नमन ये सारा जहां। कि तू माता प्यारी, सबसे बड़ी माँ है न्यारी। तेरा मेरा जो है नाता, स्वर्ग से जुड़ जाता, वंदन करे यहाँ। मेरी माँ, कोई तुझसा कहा, करता नमन ये सारा जहां। माँ मेरी माँ, कोई तुझसा कहा, करता नमन ये सारा जहां। ओ माँ मरियम तेरा नाम, सारे जग में धन
में धन्य है। ओ माँ मरियम तू ही माँ भगवान की, ओ माँ मरियम तू